इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आपने हमें बुलाया भैया? हाँ हिम्मत, मैंने तुझे यहां इसलिए बुलाया कि मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूं। समझ नहीं पा रहा हूं? भैया, ना समझ पाने जैसा तो मैंने कोई काम नहीं किया। हिम्मत, तूने आज वो जो जादू का कमाल दिखाया वो क्या था? तो ये जादूगर कब से बन गया? अच्छा। भैया, लोगों की आंखें खोलने के लिए इतनी जादूगरी हर इंसान को आनी चाहिए। मैं जानता हूं हिम्मत कि तूने मेरे सामने उन दोनों की इज्जत बचाई है। अगर तू चाहता तो राजू को मेरे सामने जलील कर सकता था, लेकिन हिम्मत, तूने ऐसा नहीं किया। भैया, मेरा मकसद कभी किसी को जलील या अपमानित करने का नहीं होता। मैं तो बस ये चाहता हूं कि जो लोग चालाकी करते हैं वो ये ना सोचें कि सिर्फ वही बुद्धिमान है, बाकी सब बेवकूफ। हिम्मत, तू वाकई बुद्धिमान है, मुझे पता ही नहीं था। अरे इतनी होशियारी तो पढ़े लिखे नहीं दिखाते जितनी तूने दिखाई है मेरे भाई। भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं, अनपढ़ हूं। और भैया, आपके आशीर्वाद से जितनी अकल है मेरे पास, मैं उसका इस्तेमाल भी करना जानता हूं। हिम्मत, तू वाकई गुणी है मेरे भाई। दोस्त तो मेरा है हिम्मत के मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। ये आपका दोष नहीं है भैया। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, यही हाल रहा मेरा। मुझे लगता है कि तुम्हें समझने में मेरे से भूल हो गई भाई, या मेरे दिमाग के ऊपर पत्थर पड़ गए थे। हमेशा तुम्हें डांटना, फटकारना, अच्छी तरह तुमसे बात ना करना। मुझे लगता है कि मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। भैया, मैंने आज कौन सा महान काम कर दिया जो आप ऐसी बातें सोच रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं? हिम्मत, अगर आज ये बात मुझे पता ना चलती तो राजू अपनी होशियारी से मुझे हमेशा ठगता रहता, मेरी आंखों में हमेशा धूल झोंकता रहता। भाई भैया, अगर कोई चोरी करे, किसी को धोखा दे, तो उसे सबके सामने बड़े प्यार से नंगा करना चाहिए। और यह तरीका किसी भी चोर को समझाने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आप किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं, उसे गालियां देते हैं, डांटते हैं, जलील करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं, वो चोर ढीठ हो जाता है। अब देखिए, मैंने जादू भी दिखा दिया और सबक भी सिखा दिया, बात खत्म। बस। हिम्मत, एक बात बता, तूने ये इतनी होशियारी सीखी कहां से मेरे भाई? भैया, इसके लिए किसी स्कूल में थोड़ी जाना पड़ता है। ये जो दिन भर मेहनत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ये सारी होशियारी वहीं से सीखी है। और स्वामी जी की संगत ने तो मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया है। हिम्मत, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तू मेरा बड़ा भाई है और मैं तेरे से बहुत छोटा हो गया हूं भाई, छोटा हो गया। नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप मुझसे बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। हिम्मत,
खाना खाया ना? हाँ भैया, खाया। हिम्मत, तुझे तो याद भी नहीं होगा, अम्मा और बापूजी की मौत के वक्त तू छोटा सा था और मैं अपनी गोद में बिठाकर तुझे खाना खिलाया करता था। लेकिन मेरे भाई, तेरी भाभी के आने के बाद तो मैं भैया, मेरे खातिर आप किसी को दोष मत दीजिए। ये तो मेरे जीवन की नियति है, इसे तो मुझे भुगतना ही होगा। इससे छुटकारा कहाँ? अच्छा भैया, अब रात ज्यादा हो गई है, आप जाइए, सो जाइए। मैं भी जाके सोता हूं। मत, मेरे भाई, आज मुझे अपने और पराये की पहचान हो गई है। आज मुझे अपने और पराये की पहचान। इस तरह अंधेरे में क्या ढूंढ रहे हो मन? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। चुप क्यों हो गए? जवाब क्यों नहीं देते? तुमसे कुछ और नहीं हो सका तो मेरे गहनों की चोरी भी शुरू कर दी? मेरी निगाह में और कितना गिर जाना चाहते हो मन? पुष्पा, अब मैं तुमसे क्या कहूं? तुम कुछ कहने सुनने के काबिल नहीं रह गए मन। तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा भरोसा तोड़ा, अरे अब ये चोरी? पुष्पा, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो। ये तुम्हारी मजबूरी नहीं मन, ये तुम्हारी कायरता है। मेरे गहनों को हाथ लगाने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि क्या मुझे पता नहीं चलेगा? पुष्पा, इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे उस आदमी के 10,000 रुपए चुकाने। अगर आज मैंने उस आदमी के पैसे नहीं चुकाए तो कुछ भी कर सकता है। जब तुमने उस आदमी से कर्ज लिया था तब नहीं सोचा था कि तुम वो उधार चुकाओगे कहां से? सोचा था कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। इंतजाम नहीं हो पाया तो ये बात तुमने मुझसे कही? अब मैं तुमसे क्या कहता पुष्पा? क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी हूं या कुछ और? तुम्हारे अच्छे बुरे का मुझे पता होना चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे धोखा देने की आदत बना डाली है। नहीं पुष्पा, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हालात इतने बिगड़ जाएंगे। इन हालात के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो मन, दूसरा कोई नहीं। शादी के बाद जब तुमने शहर आने की बात की तभी मैंने तुमसे कहा था कि पहले जाकर कोई नौकरी ढूंढ लो, फिर मैं चलूंगी। लेकिन नहीं, अपनी जिद के आगे तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। पुष्पा, मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब भी अपना हाथ खींच लेंगे। क्यों?
सारी जिंदगी डॉक्टर साहब के भरोसे गुजारने की सोची है? शादी तुमने उनके बल पे की थी, और फिर वो क्यों और कब तक तुम्हारी मदद करेंगे? कौन सा अच्छा सुलूक किया है तुमने उनके साथ? ऐसा बुरा भी क्या किया मैंने? ये तो तुम बेहतर जान सकते हो मन। अगर तुम्हें बाबूजी से मदद की उम्मीद थी तो फिर तुमने कंपाउंडर की नौकरी क्यों छोड़ी? क्यों तुम कुंती और बाबूजी के खिलाफ जहर उगलते रहते हो? पुष्पा, अब ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं। आज हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे तुम्हारे गहने चुराने पड़े। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम ऐसी हरकत करते क्यों हो मन, जो तुम्हें अपनी पत्नी के आगे शर्मिंदा होना पड़े? एक पत्नी अपने पति की मेहनत और ईमानदारी की आधी रोटी खाकर रह सकती है, लेकिन उसे झूठ और फरेब की बुनियाद पर कोई जिंदगी नहीं चाहिए। तुम कंगन ढूंढ रहे थे ना? ये लो 10,000 रुपए। ये कहां से आए? जिस कंगन को तुम चुराने की कोशिश कर रहे थे, उसे गिरवी रख करके मैं ये रुपए लाई हूं। इन्हें ले जाकर तुम अपना कर्जा चुका लो। और हाँ, वो आदमी आइंदा मेरे घर में नहीं आना चाहिए, समझे?